देखिए बेटा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, किस तरह से कैपेसिटर को हम आपस में जोड़ते हैं, क्या प्रोसेस होता है कैपेसिटर को आपस में जोड़ने का। तो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कैपेसिटर्स को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर देखिए कभी कभी कई सारे ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें एक की जगह हमें कई सारे कैपेसिटर को आपस में जोड़ना होता है। बहुत सी सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। यानी स्टोरेज बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का काम क्या है, स्टोरेज बढ़ाने के लिए। किसका स्टोर, एनर्जी का स्टोर या चार्ज का स्टोर। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं। कैपेसिटर को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए हम पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं ये जो प्लेट आपको दो प्लेटें दिखाई गई हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, तो ये कैपेसिटर की पहली प्लेट, एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर कैपेसिटर की पहली प्लेट को पहले यानी जो सबसे पहला कैपेसिटर होगा उसकी पहली प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, जबकि दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर से। इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से, तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को चौथे कैपेसिटर की पहली प्लेट से। यानी कितने भी कैपेसिटर, हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं हम क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से। उसी तरह से अगर आगे भी होता तो तीसरे कैपेसिटर की यानी दूसरी प्लेट को चौथे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। जो सबसे पहला कैपेसिटर होगा उसकी पहली प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे हम इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दे रहे होते हैं, जिससे हम इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दे रहे होते हैं। जो सबसे आखिरी कैपेसिटर होगा, यहाँ पे हमने आपको तीन दिखाए, ये नहीं जरूरी कि तीन ही कैपेसिटर आपको जोड़ने, आप कितने भी कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। जो सबसे लास्ट कैपेसिटर होगा उसकी सेकंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन द सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, और इसी तरह से एंड सो ऑन, एंड the first plate of first capacitor is connected to the electric source and the second plate of last capacitor is connected to the earth. Second plate of last capacitor is connected to the earth. ये कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने यहां से पहले जो हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से जो कनेक्ट किया था, यहां से हमने इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज देना शुरू किया। हम जैसे ही प्लस क्यू कूलम चार्ज देंगे ये पहली प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पहली प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से पहली प्लेट हो गई टोटली पॉजिटिव चार्ज, पहली प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। टोटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, जो सेकंड प्लेट है उसके निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि सेकंड प्लेट के पास निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, सेकंड प्लेट के निगेटिव भी अपनी ओर खींचेगा। तो यानी सेकंड प्लेट अंदर की तरफ तो निगेटिव चार्ज हो जाएगी, लेकिन जो बाहर की तरफ होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड प्लेट बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, अब ये कि सेकंड प्लेट जुड़ी है दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से तो पॉजिटिव खत्म हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इसमें ट्रांसफर हो गया, तो यहां से पॉजिटिव खत्म हो गया। तो ये प्लेट टोटली पॉजिटिव हो गई अंदर और बाहर दोनों तरफ से, क्योंकि पॉजिटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये प्लेट टोटली पॉजिटिव हो गई। उसी तरह से ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, निगेटिव को अपनी ओर खींचेगी, यानी इसके निगेटिव यानी जो दूसरी प्लेट है इसके निगेटिव को अपनी ओर खींचेगी। तो अंदर की तरफ ये प्लेट निगेटिव हो जाएगी, जबकि बाहर के साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से वही सिचुएशन, पॉजिटिव जो होगा वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, अगली प्लेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पॉजिटिव है खत्म, तो ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट निगेटिव, ऐसा ही सब में चलता रहेगा रूल। तो हर प्लेट, हर कैपेसिटर की जो पहली प्लेट होगी, जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनकी जो पहली प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, जबकि दूसरी प्लेट जो होगी वो निगेटिवली चार्ज होगी। सारे कैपेसिटर के साथ यही होगा, पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी जबकि दूसरी प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी। अच्छा, यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो अर्थ में चला जाएगा। इस तरह से जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, जितने भी कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करेंगे, हर कैपेसिटर की जो पहली प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, जबकि जो सेकंड प्लेट होगी वो कंप्लीटली निगेटिवली चार्ज होगी, उसके पास पॉजिटिव नहीं होगा। इतना क्लियर। तो हमने मान लिया हमने कुछ कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए, कुछ का मतलब हम 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 आपको दिखाए, हमने मान लिया हमने 3 कैपेसिटर्स
सीरीज में जोड़ दिया। लेट 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज whose capacitance is C1, C2 and C3। हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जिनकी कैपेसिटी जो है वो C1, C2 और C3 है। हमने यहाँ से +2 कूलम चार्ज दिया। देखिए जैसे जैसे हम चार्ज देंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। आप जानते हैं कि चार्ज बढ़ाने पे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, यानी पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हमने जब +Q कूलम चार्ज दिया तो सब पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी हो गया। अच्छा एक चीज और, जो हमने चार्ज दिया था इस चीज, अभी यहीं से समझिए, चार्ज सब में बराबर होगा। कैसे? हमने मान लिया यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देते हैं, न्यूमेरिक एग्जांपल। हमने यहाँ से जो चार्ज दिया वो 10, तो इस सरफेस पे जो हमने चार्ज दिया, टोटल चार्ज दिया 10, तो यहाँ पे जो 10 था वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी इस सरफेस से मान लेते हैं चार्ज है 10, तो इस 10 जो चार्ज है कितने माइनस को खींचेगा, 10 ही को तो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतने ही माइनस को खींचेगा। तो अगर यहाँ से हमने 10 दिया तो 10 माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। जब यहाँ 10 माइनस खींच गया तो 10 प्लस यहाँ आ गए, वही 10 प्लस इसके पास चले गए। फिर से इस 10 प्लस ने 10 माइनस को अपनी तरफ खींचा, यहाँ भी माइनस का 10 हो गया और प्लस का 10 बाहर आ गया, यानी 10 प्लस 30 पे चला गया। इस तरह से सब पे चार्ज सेम होगा, हर कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा सेम होगा। अच्छा अब आपसे कहे कि कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटर पर नेट चार्ज एक प्लेट का ही निकालते हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे प्लस का 10 और दूसरी प्लेट पे माइनस का 10, तो नेट हो गया 0। अगर हम दोनों प्लेटों का एक साथ लेंगे तो नेट होगा 0, लेकिन हम नेट चार्ज एक प्लेट के लिए निकालते हैं, क्योंकि दोनों प्लेट आपस में देखिए जुड़ी नहीं है, बीच में गैप है। तो एक प्लेट का अलग चार्ज, इस प्लेट का अलग चार्ज। तो हम यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि हर कैपेसिटर पे जो होगा वो चार्ज सेम होगा, यानी जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा, उतना ही चार्ज इसके पास होगा। यानी हमें कह सकते हैं हमने जो +Q कूलम चार्ज दिया वही Q इसके पास भी है, वही Q इसके पास भी है, वही Q इसके पास भी है। तीनों कैपेसिटर्स के पास चार्ज सेम है। अच्छा चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल तो अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर हम इस फॉर्मूले से C और Q के रिलेशन में देखें तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q = CV, तो V आएगा Q/C। ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो V है पोटेंशियल, Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो बेशक सब में सेम है, लेकिन C तो सबके लिए डिफरेंट है। C इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3। अगर C भी सेम होता तो पोटेंशियल भी सबके लिए सेम होता, लेकिन C डिफरेंट है। C डिफरेंट होने की वजह से हर कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते V1 है, दूसरे का मान लेते V2 है, तीसरे का V3 है। तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, क्योंकि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि सबकी कैपेसिटी चेंज है, इसलिए सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें फॉर्मूला चाहिए इनके कॉम्बिनेशन का। कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट C = Q/V। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब इस फॉर्मूले में आप वो रिलेशन फाइंड करिए जो चीज, अब एक तरह से ध्यान से देखिए, C को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, C को भूल जाइए, बचे Q और V। तो जो चीज चेंज हो रही हो उसमें रिलेशन आप निकाल लीजिए। C को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मेन फॉर्मूला वी नो दैट C = Q/V। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं C = Q/V। अब इस फॉर्मूले में आप वो रिलेशन बनाइए जो चेंज हो रहा हो, किसमें? Q और V में। तो Q और V में आप देख रहे हैं कि Q तो सब में सेम है, लेकिन V चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन किस लिए बनाएंगे? V के लिए। तो यहां से आएगा V = Q/C। V इधर चला जाएगा, C इधर आ जाएगा, V = Q/C। यही हमें सारे कैपेसिटर्स के लिए लेना है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ध्यान समझिए मैं करना क्या है, मैं हम ये सब फिगर समझ चुके हैं। C को अगर भूल जाए, क्योंकि C तो हमको निकालना ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में C कितना होगा? C का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हमने जब 3 कैपेसिटर को जोड़ दिया तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। हमने 3 कैपेसिटर को जोड़ा, क्यों? हमने 3 कैपेसिटर को इसलिए जोड़ा, जैसे एग्जांपल तौर पे हमारे पास एक बाल्टी हमने ले रखी है और हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ 10 लीटर पानी आता है। हम ऐसा जानते हैं कि इसमें सिर्फ 10 लीटर पानी आता है। हमें पानी कितना स्टोर करना है? 30 लीटर। तो हम क्या करेंगे? 3 बाल्टियों को ले लेंगे, हम 30 लीटर पानी स्टोर कर लेंगे।
तो हमने 3 बाल्टियां क्यों ली? क्योंकि हम अपनी स्टोरेज को बड़ा करना चाहते थे। इसी तरह से एक कैपेसिटर हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर या एनर्जी स्टोर करता है, हमें और ज्यादा स्टोर करना है, इसलिए हमने कैपेसिटर्स को जोड़ा। तो इनको जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट स्टोरेज हुआ वही इक्विवेलेंट है, यानी जब हमने 3 बाल्टियां ली तो हमने टोटल कितना स्टोर किया? 30 लीटर। ये था इक्विवेलेंट, यानी हमने जब तीनों कैपेसिटर को जोड़ा तो इनका रिजल्टेंट कितना बन के आया, यानी इनको जोड़ने से क्या इफेक्ट है, वो है इक्विवेलेंट। तो हमें इन तीनों कैपेसिटर को जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तीनों कैपेसिटर्स को जोड़ने के बाद हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो यहाँ बेटा हमने 3 कैपेसिटर्स को जोड़ रखा है, 1 2 3, जिनकी कैपेसिटी C1 C2 और C3 है। जब हमने इनको जोड़ दिया तो कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई वो हमको फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी किसकी? इन तीनों को जोड़ने के बाद। तो इसके लिए आसान सा मेथड है कि सबसे पहले आप कैपेसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, C=Q/V। इस फॉर्मूले में जो चीज चेंज, सी को भूल जाइए क्योंकि सी तो हमें निकालना ही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमें फाइंड ही करना है। तो सी को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हमारे पास बचा Q और V। Q और V, तो Q और V में जो चेंज हो रहा हो उसके रिलेशन फाइंड करिए। Q और V में जो चेंज हो रहा हो उसके लिए रिलेशन फाइंड करिए। तो Q और V में हमारे पास चेंज क्या हो रहा है? Q और V में देखिए, अगर हम यहां से Q और V, तो Q तो सब में सेम है, V सब में चेंज हो रहा है, तो रिलेशन किसके लिए फाइंड करेंगे? V के लिए। तो V इधर आएगा, C/में आ जाएगा, V=Q/C। तो अब सारे कैपेसिटर्स के लिए आप V निकाल लीजिए, सबके लिए क्या निकाल लीजिए? V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, लेट द potential difference between the plates of first capacitor C1 V1 potential difference, V1 फॉर्म लाइए Q/C, तो Q/C1, क्योंकि हम पहली प्लेट के लिए निकालना है, तो Q मतलब चार्ज, C मतलब पोटेंशियल, C मतलब कैपेसिटी, तो V1 आ जाएगा Q/C1। सिमिलरली सेकंड कैप, जैसे हमने पहले कैपेसिटर निकाला उसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के लिए हम यहाँ पे अब सिमिलरली वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने V1 निकाला ऐसे ही हमारा V2 आएगा Q/C2, जैसे V1 फाइंड किया ऐसे ही V2 आएगा Q/C2, और ऐसे ही V3 आएगा, V2=Q/C2 एंड V3=Q/C3। हमने V1 V2 V3 निकाल लिया, यानी पहली प्लेट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, दूसरे कैपेसिटर के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और तीसरे कैपेसिटर के लिए भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल का मतलब तीनों को ऐड कर देना, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। हम अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा V1 की वैल्यू Q/C1 प्लस V2 की वैल्यू Q/C2 प्लस V3 की वैल्यू Q/C3। V=Q कॉमन ले लिए, Q कॉमन लेने के बाद बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने Q कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको आप कोई इक्वेशन मान लीजिए, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए इसके बाद बेटा हमें करना क्या है, हमें अभी जो हमने 3 कैपेसिटर जोड़े थे हमने वो निकाल लिया, ये हमने तब की सिचुएशन पोटेंशियल निकाल ली जब हमने 3 कैपेसिटर जोड़े। अच्छा, अगर हम इन तीनों की जगह, जैसे हमने अभी 3 बाल्टियां ली थी, हमें 30 लीटर पानी स्टोर करना था इसलिए हमने 3 बाल्टियां ली थी, मतलब हमने किया क्या था कि हमारे पास एक छोटी सी बाल्टी थी जिसमें 10 लीटर पानी आ रहा था, हमने कहा था इसमें 10 लीटर पानी आ रहा है लेकिन हमें स्टोर करना है 30 लीटर, तो हम किए क्या थे, 3 बाल्टियां ले लिए थे। लेकिन अगर हम 3 को ना लेकर हम कोई एक ही बाल्टी लें जो इससे काफी बड़ी हो, जिसमें कितना पानी स्टोर हो जाए 30 लीटर,
तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, यानी इन 3 बाल्टियों को ना लेकर अगर हम कोई एक बाल्टी लेते जिसमें अकेले 30 लीटर पानी स्टोर हो जाता। तो ऐसा ही इसमें करना है कि जो हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, अगर हम इन 3 की जगह किसी एक को यूज करना चाहें तो वही तो इक्विवेलेंट होगा, यानी इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर, इन 3 के बराबर जो हो वही इक्विवेलेंट है। यानी अगर हम इन 3 कैपेसिटर की जगह पे केवल एक कैपेसिटर लें, if we take only one capacitor, if we take only one capacitor in place of these 3 कैपेसिटर, यानी अगर हम केवल एक कैपेसिटर लें, इफ वी टेक ओनली वन कैपेसिटर इन प्लेस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर, यानी अगर हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे केवल एक कैपेसिटर लें, whose कैपेसिटेंस इज C, जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, जिसका कैपेसिटेंस C हो। यानी अगर हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे कोई एक कैपेसिटर लें, इफ वी टेक ओनली वन कैपेसिटर इन प्लेस ऑफ दीज 3 कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस C, जिसकी कैपेसिटेंस C है, मतलब स्टोरेज एबिलिटी C है, एंड ऑन गिविंग अ चार्ज Q इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय V, और इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो, V इंक्रीज हो। यानी अगर हम इन तीनों की जगह पे कोई एक कैपेसिटर लें जिसको हम चार्ज उतना ही दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे, कितना Q, और जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो तो इन तीनों में जो इंक्रीज हुआ था V1 V2 V3 इन तीनों के सम के बराबर हो, V1 V2 V3 के सम के बराबर मतलब V के बराबर हो, तब V होगा Q बाई C। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ये वैल्यू जो आपने फाइंड की इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V की जगह हम कितना पुट करेंगे, Q बाई C इक्वल टू, पहले से हमारा क्या था, इधर Q था ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये पहले से था, ठीक। Q से Q कैंसिल, बच गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। यानी कैपेसिटर को सीरीज में अगर जोड़े तो इनकी जो कैपेसिटी आएगी वो इनके इनवर्स के सम के इक्वल होती है, या रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर हम कई सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो इनके इनवर्स के सम के इक्वल होती है, यानी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया।